अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में बात होगी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में और उसके क्या आउटकम्स सामने आए हैं उसकी चर्चा होगी। तो आपको ये पता होगा कि भारत में जीएसटी यानी अगर फुल फॉर्म की बात करें जीएसटी की तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। और इसकी शुरुआत यानी जो लॉन्च हुआ था यानी भारत में जो ये इसकी शुरुआत हुई थी वो अप्रैल 2017 से हुई थी और आज करीब 5 साल हो गए हैं। लेकिन इसमें कई ऐसी खामियां हैं जो कि स्टेट्स को और खुद इस देश को परेशान किए हुए हैं। कई ट्रेडर्स हैं, कई बिजनेसमैन हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत है। तो उसमें समय समय पर सुधार के लिए मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ दिए जाते हैं और इसमें सुधार लाने का प्रयास होता है। एक बार फिर से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 17 तारीख को और उसी के बारे में एडिटोरियल है विशेष। आपको जब ये आप एडिटोरियल पूरी तरह से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की। एडिटोरियल का जो हेडिंग ही है थोड़ा सा नकारात्मक, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है वेस्टेड चांस, यानी जो एक मौका था वो गवा दिया गया है यहाँ पे। यानी कहा जा सकता है कि जो चांस है, चांस कहने का मतलब यहाँ पे एक तरह का एक मौका है, जो कुछ करने का मौका था लेकिन वो बेकार चला गया, जिसमें रिजल्ट नहीं आया। वेस्टेड का मतलब होता है रिजल्ट लेस हो जाना यानी आउटकम नहीं आना। यानी जो मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल के, शायद जो है उसमें एक कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल members must do more to make the indirect tax regime more effective। कह रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनको एक कोशिश करनी चाहिए, ज़रूर ऐसा करना चाहिए कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है यानी जीएसटी है उसके और थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बनाएं, यानी उसको थोड़ा और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें। कन्वीन्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 6 मंथ, ये जो मीटिंग हुई थी 6 महीने के गैप के बाद हुई थी। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल ऑन सैटरडे cleared that official called a path-breaking move to decriminalize certain offences by taxpayers with a higher 2 crore threshold for initiating prosecutions except in cases involving fake invoices। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी वो 6 महीने के गैप के बाद ऑर्गेनाइज की गई थी और जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग जो हुई वो सैटरडे को हुई और उसने क्लियर किया कि ये जो मीटिंग है वो पाथ ब्रेकिंग है। पाथ ब्रेकिंग कहने का मतलब कोई इनोवेटिव हो, नया हो, कुछ ऐसा जो पहले नहीं हुआ था। तो इनोवेटिव है यानी पाथ ब्रेकिंग है, मूव है यानी ऐसा कदम है क्या करने के लिए, डीक्रिमिनलाइज करना, यानी कोई भी अगर मान लो केस होता है उसको इनवैलिड करना, यानी जो पहले वो क्रिमिनलाइजेशन के श्रेणी में आता था उसको इनवैलिड कर देना। तो कहा गया यहाँ पे कि कुछ जो ऑफेंसेस थे, ऑफेंसेस का मतलब लिख लीजिएगा अपराध होता है, जो टैक्स पेयर्स के द्वारा किए जाते थे उसको डिसक्रिमिनलाइज कर दिया गया। यानी कहने का मतलब डिक्रिमिनलाइज कर दिया, डिस नहीं, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर जो बर्डन था प्रोसिक्यूशन का वो हटा दिया गया। यानी इस बार जो एक फैसला लिया गया है डिक्रिमिनलाइज करने का, कुछ ऑफेंसेस जो टैक्स पेयर्स के ऊपर लादे जाते थे, वो एक बहुत ही इनोवेटिव मूव के तौर पे देखा जा रहा। अब था क्या है इसका, वो देख लेते हैं। 2 करोड़ का जब थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड कहने का मतलब ये होता है कि एक तरह का पैमाना, तो 2 करोड़ के पैमाने तक अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो उसके खिलाफ किसी प्रकार का केस, प्रोसिक्यूशन का मतलब केस नहीं होगा, एक्सेप्ट अपवाद के तौर पे वैसे केसेज हैं जिसमें आप फेक इनवॉइस प्रस्तुत करेंगे। जो आपके पास इनवॉइस होता है, कोई बिजनेसमैन गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करेगा तब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी उसके ऊपर केस होगा। और दूसरे मामले में 2 करोड़ तक आपको प्रोसिक्यूशन यानी केस का शिकार नहीं होना पड़ेगा। एम्ड एट रिड्यूसिंग डिस्प्यूट्स एंड चांसेस ऑफ टैक्स पेयर हैरेसमेंट व्हेन द स्टेक आर नॉट टू हाई। कह रहा है
ये ऐसा इसलिए किया गया है, इसका जो इरादा है, एम है या फिर लक्ष्य है, जो टैक्स पेयर के साथ जो डिस्प्यूट होती है, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद या उनका हरासमेंट होता है, उसको कम करने का है। और साथ ही तब ये जब यहाँ पे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, यानी जब जीएसटी ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऐसे में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, डिस्प्यूट होता है, तो उसके ऊपर सज़ा का प्रावधान थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए कम कर दिया गया, हटा दिया गया। दीज चेंजेज विल टेक टाइम टू मटेरियलाइज, लेकिन ये जो चेंजेज हुए हैं, बदलाव हुए हैं, इसको सही मायने में लागू, मटेरियलाइज का मतलब होता है पटल पर आना, यानी सही मायने में इसको अभी इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। द सेंटर इंटेंस टू इंट्रोड्यूस दीज चेंजेज इन द फाइनेंस बिल ऑफ 2023 एंड 24। जो सेंटर है वो उसका इरादा है कि इस बिल को, यानी जो भी चेंजेज हुए हैं, उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा, जो अगले साल का फिनेंस बिल यानी जो बजट है उसमें प्रस्तुत करेगा, जो कि 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, आपको पता ही है। तो 1 फरवरी 2023 को जो अगला बजट होगा भारत सरकार का, उसमें जो बदलाव लाए गए हैं जीएसटी में, तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको उसमें लाया जाएगा। एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो स्टेट के जो संसद हैं, विल हैव टू अमेंड देयर रिस्पेक्टिव जीएसटी लॉज टू, और स्टेट के जो भी लेजिस्लेचर्स हैं उनको भी इसमें संशोधन करना पड़ेगा अपने जीएसटी के लॉ के में, यानी कानून में। वाइल इंडस्ट्री बिलीव्स द, जबकि जो इंडस्ट्री है वो मानती है कि जो प्रोसिक्यूशन थ्रेशोल्ड कुड हैव बीन रेज्ड फर्दर, यानी जो इंडस्ट्री है वो चाहती है कि जो प्रोसिक्यूशन का थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड का मतलब जो पैमाना है, जो कि 2 करोड़ रखा गया है, 2 करोड़ से और भी आगे होना चाहिए था, ये इंडस्ट्री की मांग थी या फिर उसकी ऐसी सोच थी। There is greater disappointment that the GST Council sidestepped the broader solution to deal with rising GST disputes. कह रहा है कि there is greater disappointment, इसमें बहुत नाराज़गी है कि जो जीएसटी की काउंसिल है वो साइड स्टेप कर दिया, यानी अवॉइड कर दिया ब्रॉडर सॉल्यूशन, एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता था कि बढ़ते हुए जीएसटी डिस्प्यूट के साथ डील करने के लिए जो एक ब्रॉडर स्टेप लेना चाहिए था, उसको साइड स्टेप कर दिया, यानी उसको नकार दिया, या कह लो कि उसको अवॉइड कर दिया। द लॉन्ग पेंडिंग मूव टू सेटअप एपलेट, एपलेट का मतलब जहाँ पे अपील किया जा सकता है, लिख लीजिएगा, एपलेट का मतलब प्लेस वेयर वी कैन अपील, एपलेट ट्रिब्यूनल्स, यानी एक ऐसा कोर्ट जहाँ इस मामले को लेकर के एक अपील दायर किया जा सकता था। जैसा कि पहले इन्विसेस्ड का मतलब होता है कल्पना करना, जैसा कि कल्पना की गई थी जब हम लोग जीएसटी को लॉन्च कर रहे थे। तो 5-5.5 साल पहले जब जीएसटी को लागू किया जा रहा था, तो उस समय कल्पना की गई थी कि एक ट्रिब्यूनल होगा। ट्रिब्यूनल कहने का मतलब होता है कोर्ट, जो कि एक विशेष प्रकार के मामले को देखता है, यानी जीएसटी को देखने के लिए एक ट्रिब्यूनल्स होगा, इससे संबंधित जितने भी डिस्प्यूट होंगे उसको ख़त्म करने के लिए एक पर्टिकुलर कोर्ट ही रहेगा, जो कि 5.5 साल पहले ऐसा सोचा गया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला, निराशा देखने की मिली इस मामले में। यानी जो बढ़ता हुआ डिस्प्यूट है जीएसटी को लेकर के, उसको लेकर के एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई थी 5.5 साल पहले, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। टू बी श्योर, a report with recommendations on the functioning of these tribunals submitted by a group of ministers of the council was part of this meeting's agenda. जहाँ तक सच्चाई की बात है, एक रिपोर्ट के हवाले से जो एक रिकमेंडेशन था, जिसको जो ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, उसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मीटिंग के एजेंडा के तौर पे रिकमेंडेशंस भेजे थे कि होना चाहिए। बट फॉर नाउ, अभी के लिए, सच डिस्प्यूट्स विल कंटिन्यू टू क्लॉग हाई कोर्ट्स, लेकिन अभी के लिए क्या होगा कि ये जो डिस्प्यूट है वो सब जो है हाई कोर्ट को जाम करते हुए रहे। क्लॉग का मतलब होता है जाम कर,
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। चलिए, तो यहाँ पे अभी भी हाई कोर्ट को ये जाम करता रहेगा, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं। द काउंसिल टुक अप अ हैंडफुल ऑफ अदर आइटम्स, 5% लेवी ऑन हस्क ऑफ पल्सेस। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो काउंसिल के द्वारा किया गया है कि 5% टैक्स की बात की गई है। हस्क हस्क का मतलब होता है भूसा। पल्सेस का जो आउटर पार्ट होता है, जो लेयर निकलता है, उसको बोलते हैं हस्क। तो पल्सेस के जो हस्क हैं, जो कि कैटल वगैरह के लिए खाने के लिए यूज होता है, 5% के टैक्स की बात की गई उसमें। वाइल द टैक्स रेट ऑन आइटम सच एज फ्रायम्स, फ्रायम्स का मतलब होता है जो फ्राइड चीज़ें बिकती है, रेडी टू ईट, उसकी बात कर रही है। तो टैक्स का रेट है जो कुछ ऐसे फ्रायम है जैसे आप कुरकुरे वगैरह जो भी खाते हैं। स्पोर्ट्स यूटिलिटी, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड व्हीकल्स हैं, वाज क्लैरिफाइड, इसमें क्लैरिफाई किया गया कितना टैक्स लगेगा। दीज माइनॉरिटी अपार्ट, द लार्जर टेक अवे इज आउटकम्स नॉट परस्यूड इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूनल प्रपोजल। कह रहा कि अगर हम लोग इसकी बात करें, माइनॉरिटी माइनूसी कहा जाता है, यानी इसमें जो बात की गई है कि कुछ चीज़ों को दरकिनार किया गया है। जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी प्रकार का कोई आउटकम नहीं देखने को मिला है, परिणाम देखने को नहीं मिला है, ना ही आप ट्रिब्यूनल प्रपोजल को स्वीकार किया गया है। वर्चुअली हाफ ऑफ द एजेंडा वाज अबेंडन्ड, और आधा से ज़्यादा जो एजेंडा था इसमें उसको छोड़ दिया गया। एंड डिस्कशंस वर कर्टेल टू अ लिटिल अंडर 3 आवर्स, और डिस्कशन जो था वो केवल 3 घंटे, कर्टेल का मतलब होता है रोक देना, कंट्रोल कर देना, तो थोड़ा सा ही डिस्कशन हो पाया 3 घंटों के, 3 घंटे की जो मीटिंग ही थी उसमें, यानी बहुत सारे जो एजेंडा थे ऐसे ही रखे के रखे रह गए। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा, दिस वाज डन एज सम स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैड अदर कमिटेड बिजनेस टू अटेंड टू। ऐसा इसलिए हुआ कि 3 ही घंटा की मीटिंग इसलिए हो पाई क्योंकि निर्मला सीतारमन ने कहा कि कई जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके दूसरे बिजनेस कमिटेड बिजनेस थे, इसके वजह से ऐसा नहीं हो पाया कि ज़्यादा समय तक इस पर बात हो पाए। दिस इज मोस्ट सरप्राइजिंग एज द December 17 डेट वाज नोटिफाइड वेल इन एडवांस। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है क्योंकि मीटिंग का डेट पहले से ही 17 तारीख को नोटिफाई कर दिया गया था एडवांस में। इट इज़ नॉट क्लियर इफ सम स्टेट्स otherwise vocal about their pending GST dues and reforms to improve their revenue share। और यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है कि क्या जो स्टेट, जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको अभी मुखर होना चाहिए था, वोकल होना चाहिए था, उनके जो जीएसटी के ड्यूज़ हैं उसको लेकर के, या फिर जो भी रेवेन्यू के शेयर के बारे में वो कर पाएँ या नहीं। साउथ एनी रिसीडिंग इफ द सेड सैटरडे डिड नॉट सूट देम, क्या ये सैटरडे उनको सूट नहीं किया है बात करने के लिए, यानी मिनिस्टर्स इतना जो है लापरवाह हैं, या फिर कह लें कि जीएसटी को उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कई ऐसी मांग हो सकती थी, क्योंकि जो पहले से बाकी है उनका जीएसटी, उसकी बात कर सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये नहीं पता। ऑस्टेंटिवली, स्पष्ट तौर पे सम स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स आर बिजी फॉर्मुलेटिंग देयर बजट्स फॉर द कमिंग ईयर। स्पष्ट रूप से कई स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो आने वाले सालों के लिए बजट की तैयारी में लगे हुए हैं। बट द यूनियन बजट प्रिपरेशन डिड नॉट होल्ड बैक मिस सीतारमन फ्रॉम मेकिंग टाइम फॉर द क्रिटिकल डायलॉग। लेकिन ये जो यूनियन बजट का प्रिपरेशन है उनको नहीं रोक पाया सीतारमन को एक टाइम निकालने के लिए ऐसे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए। यानी केंद्र की सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की कि ऐसे समय में जब बजट का प्रिपरेशन होना चाहिए उसमें भी टाइम निकाल करके सीतारमन ने डायलॉग यानी बातचीत करने के लिए समय रखा, लेकिन कई स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनका दूसरे जगह इंगेजमेंट होने की वजह से नहीं हो पाया सही से। दिस ऑलमोस्ट कैजुअल अप्रोच ऑफ सम स्टेट टुवर्ड्स द अपेक्स जीएसटी गवर्नेंस मैकेनिज्म, ये कहा जा सकता है कि लापरवाही वाला अप्रोच देखने को मिला है स्टेट का जीएसटी के प्रति। नॉट ओनली मीन्स डिले इन एफर्ट्स टू प्लग टैक्स लीकेजेस इन द टोबैको एंड गुटखा बिजनेस, ये केवल ना ही डिले करना चाहते हैं जो लीकेजेज है जो दिखते हैं उसको, गुटखा और टोबैको का जो बिज़नेस है उसमें,
और फिक्स द टैक्स फॉर द booming online gaming business, but also bodes ill for the effectiveness of the council. न केवल टोबैको और गुटखा के बिजनेस के ऊपर जो टैक्स लगना था उसके लीकेजेस को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह भी है उसमें जो टैक्स लगाने की बात थी या फिक्स करने की बात थी वो भी नहीं हो पाई। तो ये दिखाता है कि न केवल वो इस मामले को लेकर के इल एफर्ट दे रहे हैं, बल्कि काउंसिल के इफेक्टिवनेस पे भी सवाल उठ रहा है। टैक्स पेयर डिजर्व मोर देन सच एड हॉक और हाफ डे डिलिब्रेशंस विथ इंसिपिड आउटकम्स। जो टैक्स पेयर्स हैं वो चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं कि एड हॉक यानी थोड़े समय के लिए हाफ हार्टेड हो करके इस तरह की मीटिंग में भाग लिया जाए और साथ ही इसका कोई परिणाम निकल करके ना आए। तो आज के ट्यूटोरियल में सिंपल ये है कि जो टैक्स से रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड जो मीटिंग हुई वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इस पे होल हार्टेडली काम नहीं हुआ। इसके क्रिटिसिज्म यानी क्रिटिसाइज करते हुए एडिटोरियल लिखा गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।